बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ MSJ और मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर सैयदुल हसन साहब। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएँ खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। जी। जी सर, अल्लाह का बड़ा करम, बड़ा एहसान। सर कल इलेक्शन था और इलेक्शन में एक अनहोनी होगी, जो सोचा था वो हुआ नहीं। आगे क्या देखते हैं, कौन आ रहा है प्राइम मिनिस्टर, किस तरह देखते हैं? अभी रिजल्ट आ रहे हैं। जी, जी, बिल्कुल इलेक्शन में बिल्कुल अनहोनी ये होनी ही थी। तो जैसा कि हम पहले भी इसको प्रेडिक्ट कर चुके हैं कि ये जो इलेक्शंस है ना, इसमें वोट बैंक अ, जिसे कहते हैं जे साइलेंट वोट बैंक बहुत ज़्यादा इसमें हुआ है और ये प्रेडिक्शन भी थी हमारी कि साइलेंट वोट बैंक मीन्स के आईके को काफ़ी ज़्यादा वोट्स इसमें मिलेंगे और मिले भी हैं। तो इस वक़्त जो करंट सूरत-ए-हाल है और जैसा कि आपने देखा है कि हमने कहा था कि कुछ ये फ्री एंड फेयर भी चीज़ें नहीं होंगी, तो आपने देखा कि कल जैसा कि इंटरनेट भी बंद था और सुबह 6 बजे इंटरनेट ऑन किया है। तो इंटरनेट के बंद होने की वजह भी कुछ ये थी कि मरकरी कल कम्बस्ट हो चुका था, तो मरकरी इंटरनेट को भी हमारे सोशल मीडिया को रिप्रेज़ेंट करता है। तो कल तो इंटरनेट बंद होना ही था। तो इंटरनेट बंद होने की वजह से कुछ जो नताइज आप देख रहे होंगे कि अभी तक नताइज आ रहे हैं। अभी दोपहर के ऑलमोस्ट 3 बज चुके हैं, 9 फरवरी है, तो नताइज अभी तक भी आ रहे हैं। तो इसमें कुछ न कुछ जैसा कि मैंने कहा था कि अपने कुछ न कुछ इन्वॉल्वमेंट ज़रूर होगी कि अपनी मर्ज़ी के नताइज लाने की कोशिश ज़रूर की जाएगी। लेकिन फिर भी जो अल्लाह ताला को मंज़ूर होता है जी, इस दफ़ा पीटीआई को वोट बहुत ज़्यादा इस वक़्त डला है। तो ओवरऑल अगर हम आप बात करें तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि बहुत बड़े फैसलाबाद से ही देख लें राणा सनाउल्लाह साहब वो भी बिल्कुल ज़मीन पर आ चुके हैं। आबिद शेर अली हैं, बड़े-बड़े बात करें ख्वाजा आसिफ हैं और इसी तरह से बहुत से और भी ऐसे हैं कैंडिडेट्स कि मैं सपोज़ हमारे हल्का है हमारा चिन्योट है हमारा हल्का। तो यहाँ पर वैसे तो विन किया है पीएमएलएन के एमएनए भी है और एमपी ये दोनों ने विन किया है। लेकिन जो उनके कैंडिडेट्स थे अपोज़िट कैंडिडेट्स थे ना, वो बिल्कुल नए चेहरे थे। आप कह लें कि वो ऐसे बंदे थे कि अगर पीटीआई का टिकट उनके पास ना होता, सपोज़ वो अपने तौर पर लड़ते, तो उनको हो सकता है कि कोई 1000 वोट भी ना मिलता। लेकिन वो सेकंड नंबर पर आया, पीपल्स पार्टी थर्ड नंबर पर आई है। मीन्स के उन्होंने लिए हैं 71,000 वोट जो इलेक्टेड हुए हैं, इधर से कैसर अहमद शेख हुए हैं पीएमएलएन के और सेकंड नंबर पर इधर हमारे खालिद अराई साहब हैं, वो पीटीआई के कह लें कि टिकट होल्डर हैं वैसे, लेकिन आज़ाद लड़े हैं, तो उन्होंने सेकंड नंबर पर आए हैं और पीपल्स पार्टी के थर्ड नंबर पर आए हैं। तो इस तरह से आप अंदाज़ा लगा लें कि एक बंदा पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस हुआ है और उसने 61,000 वोट लिए हैं, यानी 10,000 की लीड से आ रहा है। इसी तरह अगर हम नीचे बात करें तो एमपीए उनका ही बना है पीएमएल का, लेकिन जो सेकंड उसमें विनर आया है वो भी पीटीआई का ही आया है। उसने भी बिल्कुल थोड़े से वोट से ही वो सीट जीती है, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पीटीआई को वोट किस तरह से डाला गया है, अवाम ने कैसे अपनी मोहब्बत का इज़हार किया है और अवाम एक तब्दीली चाह रहे हैं और बिल्कुल ये तब्दीली इंशाअल्लाह ताला अब देखेंगे कि अब आने वाले दिनों में हमें तब्दीली भी देखने को मिलेगी और जो पुराने बूढ़े-बूढ़े लोग हैं, वो अब रुखसती की तरफ जा रहे हैं। उन्हें अल्लाह ताला का बुलावा आने वाला है बिल्कुल पुराने लोगों को और नई जनरेशन आएगी और नई जनरेशन का आप समझते हैं कि लीडर जो है वो इमरान खान ही है। तो इमरान खान ने एक नई सोच दे दी है, एक नया विज़न दे दिया है। तो लोग अब बिल्कुल डरने वाले नहीं हैं, ना झुकने वाले और ना ही बिकने वाले लोग हैं, जो कि हमारे स्पेशली यंग जनरेशन है अबव देन 80s जिनका वोट बन चुका है, वो तो बिल्कुल नहीं बिकने वाले, ना झुकने वाले। वो सिर्फ़ चाह रहे हैं कि हमारा मुल्क कहीं न कहीं, किसी न किसी तरीके से बेहतर होना चाहिए और हमें तालीम के मौके मिलने चाहिए और बजाय इसके कि हम अब्रॉड जा रहे हैं, तो हमें यहाँ पर ही मौके मिलें कि हम अपने मुल्क को एस्टेब्लिश कर सकें। तो इस तरह की सूरत-ए-हाल है, तो नेक्स्ट जैसे कि मैंने बताया था कि इस वक़्त जो गवर्नमेंट बनेगी वो मखलूत गवर्नमेंट इस वक़्त बनेगी।
उसमें कोई भी पार्टी जैसा कि अगर पीटीआई होती कि जैसा उनका था सिलसिला तो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर ही है। तो लेकिन ये इसमें आप देखेंगे कि पीएमएल ने काफ़ी कोशिश की है, उनकी कोशिश करने के बावजूद भी वो कामयाब नहीं हो सके अपने अज़ाइम में। तो चूँकि उनको अवाम ने कामयाब नहीं होने दिया, तो इस वक़्त भी मखलूत सी गवर्नमेंट ही बनती हुई नज़र आ रही है। जी सर। सर मखलूत हुकूमत कैसे बनेगी? तरीके इंसाफ के आज़ाद कैंडिडेट लीड कर रहे हैं और वो कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं, केपीके में तो क्लीन स्वीप कर चुके हैं, पंजाब में भी उनकी पोजीशन अच्छी है और वो दावा कर रहे हैं कि कौमी असम्बली की भी वो हुकूमत बनाएंगे। और इसके अलावा इमरान खान साहब तो भारी मार्जिन से जीत चुके हैं, क्या अब उनकी आज़ादी करीब आती जा रही है, रिहाई पास आ गई है? जी, बिल्कुल, बिल्कुल इमरान खान साहब की रिहाई बिल्कुल करीब आती जा रही है। हम बिल्कुल पहले भी प्रेडिक्ट कर चुके हैं कि इमरान खान साहब आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में या कुछ महीनों में बिल्कुल हमारे साथ होंगे और उन पर केसेज़ ऐसे ही ख़त्म हो जाएँगे कि जैसे नवाज़ शरीफ पर केसेज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। चाहे उन पर 300 केसेज़ भी हो जाएँ, तो वो भी उन पर ख़त्म हो जाएँगे। तो फ्यूचर में हम इंशाल्लाह देख रहे हैं कि पीटीआई काफ़ी भरपूर तरीके से, अच्छे तरीके से आएगी, लेकिन अभी कुछ प्लैनेट्स की प्लेसमेंट ऐसी है कि इसमें 11 तारीख से सैटर्न कंबस्ट हो जाएगा और उसके बाद सन ने आ जाना है सैटर्न के साथ। सन और सैटर्न मिलेंगे तो थोड़ा-सा अवाम और गवर्नमेंट में थोड़ा-सा गम-ओ-गुस्सा और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स अभी रहेंगी। जब तक सैटर्न और इसी तरह से कंजंक्शन हो जाएगा, सन का कंजंक्शन हो जाएगा, तो ये एक अच्छा कंजंक्शन नहीं माना जाता अवाम और गवर्नमेंट के हवाले से। तो फिलहाल अभी मुश्किलात ही हैं 2-3 माह। आप देख सकते हैं कि अभी कुछ चीज़ें एकदम से सेटल नहीं होंगी, थोड़ा-सा टाइम अभी लगेगा अभी मज़ीद। जी सर। जैसे आप कह रहे हैं कि मज़ीद वक़्त लगेगा, तो अभी हम एक कोई पेशेंगोई कर सकते हैं कि कौन-सी हुकूमत बनने जा रही है, प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है, कि हम नेक्स्ट वीक में चीज़ें वाज़ेह होंगी, तो फिर इसकी प्रेडिक्शन करेंगे कि कौन प्राइम मिनिस्टर है। कोई लगता है कि नया प्राइम मिनिस्टर आएगा, और ये भी पेशेंगोई आपने की थी कि अवाम सड़कों पे भी आएगी। जिस तरह रिज़ल्ट तब्दील किए जा रहे हैं, क्या अवाम सड़कों पे आएगी, हंगामा बर्पा होगा? जी, बिल्कुल अवाम सड़कों पर आएगी और आ सकती है, कुछ न कुछ जैसे मैंने बात की थी कि अगर तो नताइज उनकी मर्ज़ी के खिलाफ हुए, तो हो सकता है कि अवाम सड़कों पर आए और दूसरे नंबर पर कुछ फ़ौज और अवाम या गवर्नमेंट और अवाम के माबैन कुछ ऐसी कैफ़ियत पैदा हो सकती हैं। आने वाले चंद दिनों में आप देखेंगे कि 15 फरवरी के बाद सन आ जाएगा, बिल्कुल एक्वेरियस साइन में ऑलरेडी सन सैटर्न वहाँ पर मौजूद है, सैटर्न कंबस्ट हो जाएगा। अवाम निकलेगी ज़रूर बाहर, लेकिन मानी जाएगी फ़िलहाल इस वक़्त गवर्नमेंट की ही मानी जाएगी। क्योंकि इस वक़्त गवर्नमेंट जो है वो थोड़ी-सी पावर में होगी, अवाम है तो पावर में, लेकिन आप देख रहे हैं हम देखते हैं कि अवाम की सुनते बहुत कम हैं हमारे जो भी गवर्नमेंट में लोग होते हैं, तो गम-ओ-गुस्सा और ऐसी चीज़ें मतलब लड़ाई-झगड़ा, ऐसी कैफ़ियत, तो ये चीज़ें ज़रूर अभी हमें ना देखने को मिल सकती हैं। चूँकि सैटर्न और सन का कंजंक्शन अच्छा नहीं होता, फिर सैटर्न कंबस्ट भी हो जाएगा, तो सैटर्न हमारी आवाम को भी रिप्रेज़ेंट करता है। सैटर्न 20 मार्च तक कंबस्ट रहेगा। तो इस 20 मार्च तक अभी मुल्क के हालात कुछ बेहतर नज़र नहीं आ रहे। इसमें मार्स इस वक़्त पावरफुल है, मार्स हमारी एस्टेब्लिशमेंट को, आर्मी को रिप्रेज़ेंट करता है। मार्स तो अपना बिल्कुल पावर में है, लेकिन जब मैं एक बात बता देता हूँ कि मार्स जब आ जाता है ना कैप्रिकॉर्न साइन में, तो मार्स यहाँ पर शर्फ़ का होता है, उच्च का होता है। हमारी मिलिट्री को रिप्रेज़ेंट करता है, तो इसमें मिलिट्री के डिसीज़न बहुत एक ना सोच समझ कर फिर डिसीज़न्स हो जाते हैं कि जिसे कहते हैं कि एकदम से डिसीज़न्स नहीं लेंगे मिलिट्री वाले भी। वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, फिर डिसीज़न लेंगे। जहाँ पर जब भी कोई भी प्लैनेट शरफ़ का होता है ना, तो वहाँ पर स्पेशली मार्स शरफ़ का सैटर्न की राशि में होता है। मीन्स के कैप्रिकॉर्न साइन सैटर्न रूलर होता है। तो यहाँ पर ना मार्स को कोई भी काम मीन्स फ़ौज को करना होगा ना, तो वो बड़े ये है ना तहम्मुल थोड़ा-सा दिखाएँगे आपको।
एकदम से बहुत ज़्यादा ना आपको एग्रेशन में नहीं आएँगे, लेकिन पावर रखेंगे ये अपनी। पावर इनकी होगी जब तक मार्स उच्च में है। मार्स अभी बिल्कुल शरफ़ में रहेगा। अभी ये पूरा मंथ रहेगा शरफ़ में मार्स। तो सर किस तरह फिर देख रहे हैं आगे कि हालात कुछ बेहतर जाएँगे? अभी थोड़ा-सा टाइम है हुकूमत बनने में भी। क्या लगता है कि आज़ाद उम्मीदवार खान साहब का साथ छोड़ जाएँगे, खान के वोट लेके आगे बिक जाएँगे? और अभी चौधरी परवेज़ इलाही साहब को जिस तरह वो जीत रहे थे फिर हराया गया, क्या उनकी वापसी हो पाएगी? जी, जहाँ तक बात है ना सर उम्मीदवारान की जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, तो उनमें पॉसिबिलिटी है कि कुछ उम्मीदवार बिल्कुल बिक भी सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, चूँकि ये पाकिस्तान है, बिक सकते हैं। तो लेकिन मेजॉरिटी जो है ना वो नहीं बिकेगी, मेजॉरिटी बिल्कुल रहेगी। तो ये पूरा हरबा इस्तेमाल अभी करेंगे, जब तक सैटर्न सन का अभी तक ये सारे मामलात हैं, मार्स उच्च में है, तो ये सारे हरबे अपने इस्तेमाल करेंगे। तो फ्यूचर में अभी हो सकता है कि इनकी मर्ज़ी से ही कोई ना कोई ये गवर्नमेंट बना लें और जो भी आज़ाद उम्मीदवार हैं, इनको हो सकता है कि ये अपने साथ किसी न किसी तरीके से कुछ उम्मीदवार को ये बिल्कुल अपने साथ शामिल कर सकते हैं और वो जा भी सकते हैं। और दूसरे नंबर पर फ़िलहाल अगर हम देखें ना तो इनको पीटीआई को उसूलन तो इस वक़्त जो हालात हैं, जो उनके वोट बैंक है, जो उनको सीट्स मिली हैं, तो उनको तो बिल्कुल आना तो चाहिए, बिल्कुल होना उनको आना चाहिए। लेकिन जैसा कि हम सभी को पता है कि जो इस वक़्त डील्स चल रही हैं, जो मामलात चल रहे हैं, तो उसमें अभी पीटीआई के लिए मैं नहीं समझता कि पीटीआई को अभी मार्च तक नहीं कुछ ना कुछ उनके लिए बेहतरी नहीं है, उनके जा भी सकते हैं बिल्कुल कैंडिडेट्स जो आज़ाद जीते हैं, उनको खरीदा भी जा सकता है, काफ़ी हरबे इस्तेमाल किए जाएँगे। तो लेकिन ये है कि कभी उम्मीद है कि बहुत से कैंडिडेट्स रह जाएँगे और वो नहीं जाएँगे। तो कोशिशें करेंगे बिल्कुल ये गवर्नमेंट अपनी बनाने की, तो जैसा कि ये प्रेडिक्शन पहले हम कर चुके हैं कि ये गवर्नमेंट कोई भी बनती है, ये ज़्यादा अरसा तक नहीं चलेगी, ये गवर्नमेंट जो बनेगी। सर बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह हम आगे आपसे रहनुमाई लेते रहेंगे। मज़ीद चीज़ें पूछेंगे जब प्राइम मिनिस्टर की चीज़ें करीब आएँगी। फ़िलहाल के लिए मुझे और सईद अल हसन साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।